खुदा के प्यारे लोगों, आपका स्वागत है इस संडे सर्विस में जो फेसबुक टाइम पर होती है। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा अपने वक्त को निकालते हैं और खुदा की इबादत करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हमें पूरा यकीन है, विश्वास है कि ज़रूर आप बरकत इससे पाते हैं, औरों के लिए भी बरकत का बायस बने। आज भी हमारी दुआ है कि जैसे हम इकट्ठा मिलकर खुदा की इबादत करते हैं, खुदा का तख्त लगा हुआ है और उसके फरिश्ते भी वहाँ उसकी तारीफ़ करते हैं। हम भी सब मिलकर जब ज़मीन पर से तारीफ़ करते हैं खुदा की, आसमान में सभी मिलकर खुदा उनके नाम की बड़ाई करते हैं, बड़ी खुशी वहाँ महसूस होती है। कलाम में लिखा है कि जब तो खुदा के घर में जाए तो अपने कदमों को आस्ता आस्ता रखना, बोलने में जल्दी मत करना, सुनने के लिए नज़दीक जाना। ये सारी बातें हम खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। खुदा की इबादत रूह और सच्चाई से करें। जब खुदा की इबादत रूह और सच्चाई से की जाती है, हमारी सारी परेशानियां दूर होती हैं, मुश्किलें दूर होती हैं, सवालों के जवाब मिलते हैं, नए रास्ते हमें मिलते हैं, बीमारियों से शिफाएं मिलती हैं, क्योंकि खुदा की हुजूरी में लिखा है कि उसकी प्रेजेंस में फुलनेस ऑफ जॉय है और उसके दाहिने हाथ में ऐसे सुख हैं जो सर्वदा के हैं। ज़मीनी सुख जो वो थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन हमेशा के लिए सुख उसके दाहिने हाथ में है। ये सारी चीज़ें पाने के लिए हम उसके हुजूर में जमा हैं। और आइए हम दुआ के साथ इस इबादत को शुरू करेंगे। नज़ीर हमारे साथ हैं, दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। राजा के राजा, प्रभुओं के प्रभु, समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपके सन्मुख आते हैं बाबा, आप आपको सिजदा करते हैं। आपके बच्चे आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करने के लिए आए हैं, आपकी महिमा करने के लिए आए पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहना, आप हमारा मददगार हैं, आप हमारी मदद करना, ताकि जो कुछ भी हमारे मुख से निकले पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक वचन निकले पिता परमेश्वर। अपने दास की भी सहायता करना और सारी दुनिया में पिता परमेश्वर आपका वचन फैल जाए पिता परमेश्वर। हर एक जीवन यीशु मसीह पर विश्वास पाए और नाश होने से बचे हमेशा का जीवन पाए पिता परमेश्वर। सारी दुनिया करहा रही है मुसीबतों में, दुखों में, बीमारियों में, और पिता परमेश्वर हर एक तरह के दुख में पड़े हैं लोग। हर एक को छुटकारा देना पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन बदल देना पिता परमेश्वर, हर एक की समझ को खोलना पिता परमेश्वर। आपका वचन सारी दुनिया में काम करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन के द्वारा ही जिंदगी है हमारी। हमारी जिंदगी प्रभु यीशु के बीच में है, हमारी जिंदगी वचन के बीच में है पिता परमेश्वर। हम आपकी गवाही पिता परमेश्वर देने के लिए दुनिया में खड़े हैं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करना, अपने दास की सहायता करना, जो कुछ भी आज वचन बोया जाए पवित्र आत्मा की सहायता से दिया जाए पिता परमेश्वर, ताकि बहुत लोग सुनकर अपने जीवन खुदावन की ओर मोड़े, अपने परमेश्वर के वचन को सीखें, अपने परमेश्वर की महिमा करें, अपने परमेश्वर की स्तुति करें, जो राजों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसने हम पर रहम किया, तरस खाया, अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास लाए नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपने सारी दुनिया से मोहब्बत की, सारी दुनिया के लिए अपने बेटे को भेजा, और बहुत लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपके वचन को कबूल नहीं करते, जो बुत प्रस्ती में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर। उनको उनकी समझ को खोलना, ताकि दुष्ट शैतान की हर एक चाल से हर एक इंसान बच जाए, हर एक जीवन बच जाए, यीशु मसीह पर विश्वास करके नाश होने से बचे हमेशा का जीवन पाए पिता परमेश्वर। हमारा यहाँ बैठना आपको पसंद आए, हमारी आराधना करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, ताकि हम खुदावंद की आराधना सही ढंग से कर सके। ओ पिता परमेश्वर, इसमें आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। हमारा यहाँ
गाना और वचन देना पिता परमेश्वर आपको पसंद आए। मांगते आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम वर्शिप में जाएंगे, एक गीत हम गाएंगे, पंजाबी में गीत है वो, जेड़ा दिन तेरे चरणा च लंघ जावे वो 100 दिना तो बेहतर है। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर नवीस बोलता है, खुदा तेरे फाटकों में या तेरे घर में एक दिन बिताया जो है वो बाहर 1000 दिनों से भी बेहतर है। सो वही गाना है ये, तो इसको हम गाएंगे और ना सिर्फ हम गाएं बल्कि ऐसा ही हम अपने जीवन में प्रण भी करें कि हमेशा अपने वक्त को खुदा की मौजूदगी में बिताएं, क्योंकि खुदा की मौजूदगी में बिताया हुआ वक्त बाहर सारे वक्तों से कहीं बेहतर है और उसमें आशीष मिलती है। हालेलुया।
वक्त है खुदा के कलाम में से देखने का। आपके पास बाइबल्स होंगी, आप अपनी बाइबल्स को निकाल लें और रोमियो का खत उसका 8 बाब और उसकी 26 और 27 आयत हम पढ़ेंगे। रोमियो का खत उसका 8 बाब 26 और 27 आयत। Romans chapter 8 verses 26 and 27। मैं हिंदी में पढ़ता इसको। यहाँ लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, कमजोरी में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। खुदा के कलाम को पढ़े जाने के ऊपर आशीष हो। अजीजों, आप जानते हैं कि 2 हफ्ते पहले हमने एक सलाह देने शुरू किया था, जैसे कलाम में लिखा हुआ है। रेवलेशन की किताब उसका 3 बाब और 8 आयत में खुदाम यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया को चिट्ठी लिखी और उस फरिश्ते को कहा, उस कलीसिया के फरिश्ते को, कि आई काउंसिल दी, मैं तुझे सलाह देता हूँ। हम सलाह ले रहे हैं खुदा की तरफ से हमारी जिंदगियों के लिए क्या सलाह है। पहली सलाह हमने देखी थी इस कलाम में जो लिखी हुई है कि कई चीज़ें जो है वो हमने मसीही जिंदगियों के बीच में, मसीही लोगों में नोटिस की हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुधार की ज़रूरत है, लेकिन शायद उनको कोई बताता नहीं है, इसलिए वो चीज़ें जिंदगी में चली जाती हैं और वो ऐसे ही निकल जाती हैं। लेकिन मुझे खुदा की आत्मा ने जो बताया उसके मुताबिक मैं कुछ सलाह जो है वो आपके सामने लाया। पहले हफ्ते में मैंने ये बात आपके सामने रखी थी, ऑनरिंग द ट्रिनिटी, जो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाकरू है, उनका आदर करना है, इज्जत के साथ उनको बुलाना है। क्योंकि देखा गया कि बहुत से लोग जो हैं वो तू करके, तरह करके बोलते हैं, इज्जत के साथ उनको एड्रेस करना है। दूसरी बात उसमें हमने ये देखी थी, जेंडर ऑफ द होली स्पिरिट, जो होली स्पिरिट है उसका जेंडर क्या है। कुछ लोग जो वो ती करके बोलते हैं जैसे वो फीमेल है, लेकिन हमने देखा था वो एक मेल है और इसलिए उसको उस दर्जे के मुताबिक होली स्पिरिट को उनको बोलना है। दूसरे मैसेज में हमने ये देखा था, न्यू लॉ ऑन द प्रेयर, जो दुआ है उसके ऊपर एक नया लॉ खुदा ने हमें दिया। और वो भी पिछली बार देखा था यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब की 23 से 26 आयत। और उसमें खुदा यीशु मसीह कैसे बोल रहे हैं कि जो ऑन दैट डे यू विल नॉट आस्क ऑफ मी एनीथिंग, उस दिन तो मुझसे कुछ नहीं मांगोगे बल्कि बाप से मांगोगे। हमने कुछ बातें देखी थी कि ये जो दिन है वो तब से शुरू हुआ जब खुदा यीशु मसीह आसमान में चले गए, और ये दिन तब तक रहेगा जब तक कलीसिया का रैप्चर नहीं हो जाता। उसके बाद दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने और रैप्चर के हो जाने के बीच में ये जो वक्त है ये एक दिन है। और खुदा ने कहा कि उस दिन जब तुम दुआ करोगे, ये जो डे है ये प्रेयर का डे है। और ये दुआ किससे करनी है? ये प्रिविलेज है प्रेयर का, लेकिन दुआ करनी किससे है? आसमानी बाप से करनी है दुआ। दूसरा हमने उसमें देखा था पावर ऑफ अटर्नी, जो एक हमें एक पावर दी गई है, एक मुख्तारनामा दिया गया है कि किससे दुआ करनी है, किसके नाम में दुआ करनी है। बहुत से लोग जो है वो बोलते हैं खुदा यीशु के नाम से, यीशु के नाम की खातर, यीशु मसीह के नाम की मार्फत, लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब दुआ करो तो मेरे नाम में दुआ करना। ये बातें हमने सीखी थी उस दिन में।
सो आज जो एक हमारे सामने एक और जो सलाह है, जो मशवरा है खुदा के कलाम की ओर से, वो रोमियो का खत उसका 8 बाब 26 और 27 शायद पढ़ी है। और इसमें भी हम देखेंगे कि खुदा इसमें क्या बोल रहा है। खुदा इसमें बोल रहे हैं कि जो होली स्पिरिट है, लॉर्ड द होली स्पिरिट इज आवर प्रेयर पार्टनर, हमारी दुआ में हमारा सहभागिता करने वाला होली स्पिरिट है, इसलिए खुदा ने दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको शुरू में बता देता हूँ फिर से कि मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं किसी को सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको सलाह दे रहा हूँ जैसे कलाम के बीच में लिखा हुआ है। और ये कोई सरमन भी नहीं है, ये कोई मैसेज भी नहीं है, ये कोई काउंसल है। तो उसके मुताबिक हम देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें ये जो टेक्स्ट पढ़ा गया रोमियो का खत उसका 8 बाब 26 और 27 शायद, ये टेक्स्ट हमें बता रहा है कि खुदा ने हमें होली स्पिरिट जो दिया है वो एक गिफ्ट के तौर पर दिया है, और वो हमें दिया है हमारे दुआ में हमारा सहभागी होने के लिए, हमारा पार्टनर होने के लिए, कि उसकी पार्टनरशिप में, उसकी सहभागिता में अगर हम दुआ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर बात होगी। सो खुदा ने अगर पाक रूह हमें दिया है हमारी दुआ में पार्टनरशिप के लिए, तो क्यों दिया है पार्टनरशिप? इसलिए पार्टनर बना के उसको दिया है। नंबर वन जो रीजन है वो ये है कि हमारा जो परमेश्वर है, जो बाइबल का जो परमेश्वर है वो ट्रिनिटी है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। और ये तीनों जो है वो पार्टनरशिप में रहते हैं, अकेला उनमें कोई भी नहीं है। खुदा बाप जो है वो बेटे के बगैर कोई काम नहीं करते, और उनके बेटे जो यीशु है वो खुदा बाप के अलावा उनके बगैर कोई काम नहीं करते। ना ही जो होली स्पिरिट है, ना वो खुदा बाप और खुदा बेटा के बगैर वो कोई काम करते हैं। उनकी ऐसी पार्टनरशिप है तो एक ही यूनिटी में होकर वो सारे काम जो है वो करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि खुदा जो है वो क्रिएटर है हमारा, और जब उसने हमें क्रिएट किया तो वो इस बात को भूले नहीं है कि जो उनको पार्टनरशिप की जरूरत है, इसी तरह उनकी सारी क्रिएशन को भी पार्टनर की जरूरत है। चाहे उन्होंने इंसान बनाया, उसको भी पार्टनर दिया, एक उनके साथ सहभागिता के लिए एक इंसान दिया। अगर जानवर बनाए, एनिमल्स बनाए, बीस्ट बनाए, फिश बनाए, इन सारों को पार्टनर्स दिए हैं लाइफ में उनके रहने के साथ उनके। यहाँ तक कि जब खुदा ने चांद और सितारे बनाए, एक गीत भी हम गाते हैं, दिन दा पहरा सूरज दिंदा, रात नू करदा चंद अदा, तारे चंद नू साथी देते रहमतों दी है सदा। रात को जो चांद जो अपना काम करता, खुदा ने उसको भी पार्टनरशिप में सितारे दे दिया कि उसके साथ वो काम करे, कि उसको रोशनी उसके साथ दे। सो ये जो पार्टनरशिप है वो खुदा हर एक चीज को दिया है, और हमें भी इसी तरह होली स्पिरिट दिया है ताकि हम उसकी पार्टनरशिप में दुआ जब करें। इसलिए खुदा ने होली स्पिरिट हमें पार्टनरशिप में दिया, दैट वी शुड गेट कनेक्टेड टू गॉड। हम खुदा के साथ संबंध जो है अपना बना के रखें। ये होली स्पिरिट है जो हमारे संबंध को खुदा के साथ, खुदा बेटे के साथ भी बना के रखते हैं। इसलिए होली स्पिरिट हमें प्रेयर पार्टनर करके खुदा ने दिया है। अब इसमें मिसालें हमारे पास है, अगर आप एग्जाम्पल लें तो खुदा ने ऐसा ही किया है। अगर जेनेसिस की किताब अगर देखें उसके 2 बाब की 18 आयत में, कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो देखा कि उसके लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए खुदा ने उसकी पसली में से एक हड्डी निकाली और एक औरत बना के उसको उसकी जिंदगी का पार्टनर जो है वो उसको दिया। अगर आप निर्गमन की किताब एक्सोडस 4:14 में अगर देखें, वहां जब खुदा ने मूसा को इस्राएल में भेजा, मिस्र में भेजा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, तब खुदा ने मूसा के साथ हारून को दिया ताकि उसका पार्टनर हो, और जो मिशनरी काम उसको करना है वो वहाँ वो काम वो कर सके। अगर आप न्यू टेस्टमेंट में आते तो वहाँ जब खुदा यीशु मसीह ने
आपने डिसाइपल्स को भेजा कि जाओ और मुनादी करो और लोगों को अच्छा करो, बुजुर्गों को निकालो, मुर्दों को अच्छा करो। ये सारे जब अधिकार दिए तो उनको दो दो करके उनको भेजा, पार्टनरशिप में भेजा, ताकि अकेले वो ना जाए। सो इसी तरह से होली स्पिरिट जो है वो हमें दिया है कि हम कैसे होली स्पिरिट की पार्टनरशिप में खुदा के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं और खुदा से आशीषों को पा सकते हैं। लेकिन जब हम याकूब का खत उसका 4 बाब और 2 आयत देखते हैं, वहां ऐसा लिखा हुआ है कि यू आस्क नॉट, तुम दुआ नहीं करते हो। सो बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो दुआ नहीं करते हैं, ऐसा हमने देखा है। इसलिए ये जो काउंसिल है वो आपको दी जा रही है। कितने मसीह लोग हैं जो वो दुआ नहीं करते हैं। ये मतलब नहीं है कि वो दुआ के ऊपर विश्वास नहीं करते या वो दुआ करना नहीं चाहते, वो विश्वास भी करते, दुआ करना भी चाहते हैं, लेकिन शैतान उनको दुआ करने नहीं देता है, क्योंकि वो उनको ये उनके कान में बात डाल देता है कि तुम दुआ नहीं कर सकते, तुम्हें दुआ करना तुम्हें नहीं आती है। वो उनको बोलता है कि तुम्हारे पास तो दुआ के लिए इतना मटेरियल है ही नहीं है, जल्दी से तुम अपनी दुआ को बंद कर देते हो। ना तुम 1 घंटा दुआ कर सकते हो, ना तुम होल नाइट दुआ कर सकते हो, और ना तुम्हारे पास इतने को अच्छे को ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, सुंदर शब्द नहीं है तुम्हारे पास कि तुम दुआ कर सको। और देखो कल तुमने क्या गुनाह किया, परसों तुमने गुनाह क्या किया, पिछले हफ्ते तुमने क्या बदी की। ऐसी बदी के साथ तुम कैसे खुदा के सामने जा सकते हो? क्या खुदा तुम्हारी दुआ कबूल करेगा? पहले अपने आप को दुरुस्त करो, फिर खुदा के पास जाओ दुआ के लिए। या फिर उनको ये बोलेगा कि देखो फलां आदमी फलां औरत जो है वो कितनी अच्छी दुआ करते हैं, कितनी लंबी दुआ करते हैं, उनकी दुआ में कितने अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, तुम्हारे पास है नहीं है, ऐसी दुआ तुम कैसे कर सकते हो? सो ऐसे लोग जो हैं शैतान की बात जब सुन लेते हैं तो दुआ करने से वो महरूम रहते हैं, नहीं कर पाते दुआ, और इसलिए शैतान के वो शिकंजे में वो रहते हैं और वो दुआ नहीं करते हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो कि आप दुआ करना चाहते हैं, दुआ के ऊपर आपको विश्वास है, जब आपको कोई तकलीफ है आप सबसे बोलते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ करना, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आती है आप दुआ नहीं कर पाते, क्योंकि ये बातें शैतान आपके मन में ले आता है और आप दुआ नहीं करते हैं। और इसकी वजह क्या होती, क्यों दुआ नहीं कर पाते हैं? वजह सिर्फ यही होती है क्योंकि आपने होली स्पिरिट को अपना प्रेयर पार्टनर नहीं बनाया है। अगर आप होली स्पिरिट को, पाक रूह को अपना प्रेयर पार्टनर बना लेते तो आप जरूर दुआ करना सीख भी जाते और अब तक आप अच्छी एक दुआ करने वाले इंसान आप हो जाते। दूसरी बात आप देखें, याकूब का खत उसका 4 बाब 3 आयत में भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा है इफ यू आस्क अमिस, अगर तुम दुआ करते हो तो तुम गलत दुआ करते हो। ये भी आप जानते हैं कि कितने मसीही लोग जो हैं जब वो दुआ करते हैं, आप सुनते ही हैं जब लोग दुआ करते हैं तो हम जान सकते हैं कि दुआ जो है वो कैसे गलत दुआ करते हैं। गलत दुआ करते हैं क्योंकि सही दुआ जो है वो इसलिए उनको आई नहीं है क्योंकि उन्होंने होली स्पिरिट को अपना पार्टनर बनाया नहीं है जो उनको सही दुआ सिखा सकता, इसलिए वो गलत दुआ करते हैं। वो क्या दुआ करते हैं, हे खुदा हम इस लायक नहीं है कि हम तेरे सामने आ सके, वी आर नॉट वर्दी टू कम बिफोर thee, हम तो इतने गंदे और इतने नालायक हैं कि अपने मुंह के ऊपर तेरे नाम को लाने के लायक नहीं है, हम तो बहुत कूड़ा है, करकट है, हम तो इतने गुनाहगार हैं कि हम तेरे सामने आ ही नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी दुआएं करते हैं, लेकिन ले वो खुदा का नाम ले रहे हैं, यीशु का नाम ले रहे हैं, और उनको मालूम नहीं है कि खुदा बाप ने जो आपसे प्यार किया, आपने बेटे को कुर्बान किया, उसके खून से आपको खरीद लिया, अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, तो आपको अपने बना लिया, तो अब कैसे आप इसके लायक नहीं है कि उसके हुजूर आप ना जाएं। आपके मुंह को उसने पाक कर दिया, अंदर से पाक कर दिया, तो कैसे आप कहते हैं कि आपका मुंह जो है वो इस लायक नहीं कि उसका नाम ना ले सके।
सो ऐसी ऐसी दुआएं जो है वो गलत दुआएं हैं जो वो करते हैं कि हम आपके सामने आ नहीं सकते। या कभी कभी लोग ऐसी दुआ करते हैं, खुदा बाप हमें दलेरी देना ताकि हम बाहर जाके आपकी इंजील की मनादी करें, हमें अनॉइंटिंग देना ताकि हम बाहर जाके आपका काम कर सके। अरे भाई, किसने आपको रोका है कि आप बाहर जाके ना मुनादी करो? जब आपने खुदा यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, आप खुदा के कलाम में लिखा है कि आपको डर का आत्मा नहीं दिया गया है, आपको दलेरी का आत्मा दिया गया है। सो जब आपके पास दलेरी का आत्मा खुदा ने दे दिया है, तो काहे के लिए मांगते हो कि आपको बोल्डनेस दी जाए, आपको दलेरी दी जाए कि आप बाहर जाके काम करो? कौन रोक रहा है? आपके पास दलेरी का आत्मा है, आप जाके दलेरी के साथ जहां आपको बोलना जाके बोलो। सो आपके पास वो है। या कभी बोलेंगे कि हमें अनॉइंटिंग दे दो कि हम आपका काम करें। अनॉइंटिंग भाई किस लिए आपको चाहिए? अगर आप जाओगे तो आपको अनॉइंटिंग मिलेगी ना। आप जाके जो आपके पास अनॉइंटिंग है, जब आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, पाकरू जो आपके बीच में आ गया, आपको अनॉइंटिंग है, आपके पास कोई ना कोई गिफ्ट खुदा ने दे दिया। तो जब आप उस अनॉइंटिंग को इस्तेमाल करेंगे तो उस अनॉइंटिंग के ऊपर और अनॉइंटिंग आपको मिलेगी। जैसे कलाम में लिखा है कि एक इंसान जब बाहर गया, उसने अपने नौकरों को 3 नौकरों को तोड़े दे दिए, और जिन जिन ने इस्तेमाल किया उनको और दे दिया गया, जिसने नहीं इस्तेमाल किया उसको वो भी उससे ले लिया गया। सो जब आपके पास जो कुछ गिफ्ट है, जो अनॉइंटिंग है, उसको जब आप यूज करेंगे तो खुदा आपको और अनॉइंटिंग देगा। लेकिन अगर जो अनॉइंटिंग है अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अगले अनॉइंटिंग को खुदा नहीं बंद कर रहा है, आप खुद उसको बंद कर रहे हैं। सो ऐसी ये जो है दुआएं जो है ये गलत है। या कभी कभी लोग ऐसी दुआ करते हैं कि खुदा बाप जब दुआ बंद करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं कि अगर हमने ज्यादा मांग लिया तो हमें माफ करना, अगर हमने कम मांग लिया तो हमें दे देना। भाई कैसी दुआ है ये? क्या इतना आप मांग सकते हैं तो खुदा के घर में कमी पड़ जाए और वो आपको दे ना पाए? आप बोलते हैं कि अगर हमने ज्यादा मांग लिया, कितना ज्यादा मांग सकते हैं? आपकी समझ तो इतनी है ही नहीं कि खुदा से आप इतना मांग सके तो खुदा के घर में घाटा हो जाए कि अब मैं कैसे दूं, इसने तो बहुत मांग लिया, मैं कहां से दूंगा इसको। नहीं, ऐसी दुआएं मत करो। और जो ये मत करो कि अगर हमने कम मांग लिया, कलाम में लिखा है कि खुदा तो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। He knows everything. सो सही दुआ करें। ऐसी दुआ, गलत जो दुआ है लोग क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने होली स्पिरिट को अपना पेयर पार्टनर नहीं बनाया है। वो अपने शरीर से दुआ करते हैं, अपनी समझ से दुआ करते हैं, या लोगों से जो सुन लेते हैं उसको कॉपी करके वो दुआ करते हैं। सो इन दुआओं को लोगों से सुन के कॉपी करके दुआ नहीं करना, आत्मा से पूछना है। होली स्पिरिट जो आपको सिखाएगा वो दुआ करना, वो दुआ जो है वो सही होगी। सो ऐसी दुआ भी जो है वो गलत है, और ऐसी दुआ से कुछ फायदा नहीं होता है। और अगर होली स्पिरिट को आप अपना अगर पार्टनर बनाएंगे तो आप सही दुआ जो है वो कर पाएंगे। इसीलिए खुदा ने होली स्पिरिट को एज पार्टनर दिया हुआ है। ये सलाह है खुदा की। और इसमें देखिए, अगर ऐसी बात अगर हमारे बीच में है, जो मैंने 2 बातें बोली है, अगर ये प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में है तो इनको कैसे हम सही कर सकते हैं, कैसे सही दुआ को कर सकते हैं? नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है कि 26 आयत में, रोमियो का खत उसका 26 आयत में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि Holy Spirit helps us because we do not know as we ought to pray. हम नहीं जानते कि दुआ कैसे करना चाहिए। ये नंबर 1 जो काम हमें करना है, we have to admit our ignorance, lack of knowledge. हमको ये स्वीकार करना है कि हमें दुआ करना नहीं आता है, जैसे हमें करना चाहिए हमें दुआ करना नहीं आता है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि
ब्लेस्ड वो आदमी है, मुबारक वो आदमी है जो ये मान लेता है कि मुझे ज्ञान नहीं है। पौलुस एक जगह लिखते हैं कि आवर नॉलेज इज इन पार्ट्स, हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है। जब सिद्ध आएगा तब हमारे पास सिद्ध ज्ञान जो है वो आएगा। अभी हमें आईने में धुंधला सा दिखाई पड़ता है और हमारे पास जो ज्ञान है वो भी हमारे पास अधूरा ज्ञान है। लेकिन बहुत से दुनिया में लोग हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचते कि उनके पास सारा ज्ञान है, they know everything, but that is what they say। लेकिन यिर्मयाह की किताब उसका 33 बाब उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है कि call upon me and I will make you know, I will make you understand, I will make you know what you do not know। मुझे पुकार तो मैं तुझे बताऊंगा, जो तू नहीं जानता वो बातें मैं तुझे बताऊंगा। जब हम खुदा से मांगते हैं, खुदा के सामने इकरार कर लेते हैं, खुदा बाप मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है। ज़बूर नवीस एक जगह लिखते हैं कि जो बातें मेरी समझ से, मेरे ज्ञान से परे हैं, मैं उनके पीछे नहीं जाता, उनके पीछे दौड़ता नहीं। यहाँ जो है वो अगर मान ले कि खुदा बाप हमें दुआ करना नहीं आता है, तो ये जो है वो चीज जो है खुदा हमें उन चीजों का ज्ञान जो है वो दे सकता है। लेकिन इसलिए यिर्मयाह 33:3 में जैसे लिखा है कि अगर तू मुझसे मांगेगा, मुझे पुकारेगा, तो मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। और रेवलेशन 3:17 में लिखा हुआ है कि जैसे उस फरिश्ते की तरह लोग बोलते हैं कि हम तो सब जानते हैं, मैं धनी हूं, मेरे पास सोना चांदी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर आप उस फरिश्ते की तरह हैं जो कहते हैं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी नजर में बहुत ज्ञानी ध्यानी हो सकते हैं। लेकिन खुदा उसको फरिश्ते को बोला कि तू जानता नहीं कि तू नंगा है, तू गरीब है और तू मोस्ट मिजरेबल पर्सन है, तू अंधा है। मुझसे कपड़े ले ले, मुझसे सोना ले ले, मुझसे सुरमा ले ले, क्योंकि तेरी हालत बहुत ही खस्ता है। जो हम अपने अगर ज्ञान को मान ले, अपनी अज्ञानता को मान ले, तो खुदा हमें ज्ञान दे सकता है और ज्ञान के मुताबिक फिर हम दुआ जो है वो होली स्पिरिट के साथ मिलके कर सकते हैं। एक और वही 26 आयत में लिखा हुआ है कि होली स्पिरिट जो है he knows our infirmities, he helps us in our infirmities, हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। जब आप दुआ के लिए जाते हैं, हमारी कमजोरियां हमारे साथ होती हैं, हमारी वीकनेसेस, हमारी इन्फॉर्मिटीज साथ होती हैं। लेकिन यहाँ पौलुस उनको मान रहा है कि हमारी इन्फॉर्मिटीज, हमारी वीकनेसेस दुआ के बीच में हमारे संग होती है। लेकिन अगर कोई ये मानता नहीं है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, मेरे अंदर कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, तो उसको भाई स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, उसको हेल्पर की जरूरत नहीं है, उसको इंटरसेसर की जरूरत नहीं है, उसको असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, उसको बर्डन बेयरर की जरूरत नहीं है। अगर वो खुद ही सब कुछ उठा सकता है तो उसको प्रेयर पार्टनर की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। लेकिन जो होली स्पिरिट है वो किसकी मदद करेगा? जो कमजोर है, जो अपनी कमजोरियों को मानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 बाब से 8 की 11 में लिखा हुआ, 12 बाब 8 से 11 तक अगर पढ़ेंगे, उसमें पौलुस बोलता है कि जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं बलवान होता हूँ। और उसमें खुदा भी बोलता है कि इन वीकनेस माय स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट। जहाँ कमजोरी होती है, खुदा की जो ताकत है वही जो है वो काम करती है। जब हम खुदा की ताकत के ऊपर निर्भर होंगे, अपनी कमजोरियों को मानेंगे, तब तो खुदा अपनी ताकत दे सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर खुदा की ताकत हमें नहीं मिलती है। यशायाह की किताब अगर देखिए, उसका 40 बाब की 29 और 31 आयत में वहां लिखा है कि God gives strength to the weary one and he increases the power of the weak। खुदा जो है वो थके मांदे को ताकत देता है
और जो कमजोर है उसकी कुव्वत को वो बढ़ाता है। सो जब आप अपनी कमजोरियों को मान लेंगे, अपने अज्ञानता को मान लेंगे, तो आपको खुदा दे सकता है। और इसमें प्रेयर पार्टनर की आपको जरूरत है, होली स्पिरिट की, वो आपको दे सकता है। लूका की इंजील उसका 1 बाब और 52 आयत में मरियम से फरिश्ता आके मिला और पाकरू के जरिए खुदा यीशु मसीह जो खुदा का कलमा है, कलाम है, मरियम की कोख में आके बैठा। तो मरियम जो है वो गीत गाती है। वो क्या गीत गाती हैं? लूका 1:52 में ऐसा गीत उन्होंने गाया और कहा कि he has put down the mighty ones and exalted those who are hungry and those who are needy. जो जरूरतमंद थे, those who are of the low degree, he exalted them, but he put down the mighty one. जो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझते थे, खुदा ने उनको नीचा कर दिया, लेकिन जो लो डिग्री के थे उनको ऊपर कर दिया। सो जब आप अपनी कमजोरियों को और अज्ञानताओं को मानेंगे, खुदा आपको ज्ञान भी दे सकता है, आपको कुव्वत भी दे सकता है, होली स्पिरिट के जरिए दे सकता है, जो आपका प्रेयर पार्टनर है, और आपकी दुआया जिंदगी को खुदा की मर्जी के मुताबिक वो बना सकता है। और 26 आयत के बीच में एक और चीज लिखी हुई है कि जब होली स्पिरिट आपकी मदद करता है तो क्या होता है? उसमें लिखा है कि वो हमारी इंटरसेशन करता है, शिफायत करता है with signs and crimes and groanings and tears। रोने, कराने, चिल्लाने और आंसुओं के साथ हम दुआ कर पाते हैं। ये होली स्पिरिट को जब पार्टनर बनाया जाता है तब ऐसा आपकी जिंदगी में होता है। लेकिन अगर आपकी दुआ के अंदर कभी साइन नहीं है, कभी क्राइम नहीं है, ग्रोनिंग नहीं है, टीयर्स, आंसू कभी आते नहीं है, तो यकीन करें आपको इस बात के ऊपर विचार करने की जरूरत है कि ये क्यों नहीं है। क्योंकि इसका मतलब है जो आपकी दुआ है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और आपका दिल जो है शायद जिंदगी की बहुतात की चीजों से या और कोई वजह हो सकती है जिससे आपका दिल जो है वो एक ऐसा पथरीला बन गया हुआ है कि आपको साइंस, क्राइम्स और ग्रोनिंग्स और टीयर्स आपको दुआ में आते ही नहीं है। सो इसका मतलब है कि आपके दिल को जरूरत है जहां खुदा के कलाम का हथौड़ा जो है वो लगे और वो जो स्टोनी हार्ट जो है वो तोड़ा जाए, और पाकरू के तेल की जरूरत है जो आपके सख्त दिल को नरम करे। और जब नरम करे तो आप जो ऐसे दुआ कर पाए with signs and crimes and groanings and tears, ऐसे जब आप दुआ करेंगे तो दुआ जो है वो सचमुच में आपको आशीष बहुत ही ज्यादा देगी। सो अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं है तो इसका मतलब है कि जरूरत है इन चीजों पर गौर करने की कि अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब है कि होली स्पिरिट को आपने अपना प्रेयर पार्टनर नहीं बनाया है। अगर उसको आप अपना प्रेयर पार्टनर बनाएंगे, उसकी मदद के साथ अगर आप दुआ करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी प्रेयर के बीच में आ जाएंगी और आपकी जिंदगी लेवल टू लेवल आगे से आगे जो है वो बढ़ती और जाती जाएगी। एक और बात इसमें देखें कि होली स्पिरिट जो है वो कैसे आपका प्रेयर पार्टनर बनने के लिए कितनी एफर्ट्स शुरू से उन्होंने की है। अगर जो ये रोमियो का खत जो पढ़ा 8 बाब की 26 आयत से जो पढ़ा, उसके शुरू में अगर आप देखेंगे शुरू में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि इसी तरह से likewise the Holy Spirit also helps us in praying, in intercession। उसमें फर्स्ट वर्ड जो है likewise आया है। likewise जो वर्ड है वो बहुत ही जरूरी है। likewise means in the same manner, इसी तरह से। जब ये इसी तरह से शब्द आ जाता है इसका मतलब वो पिछले गुजरे समय की वो बात की जा रही है कि जैसे गुजरे समय में उसने इन बातों में हमारी मदद की, इसी तरह से दुआ में भी वो हमारी हेल्प जो है वो करता है, हमारा पार्टनर जो है वो बनना चाहता है। जैसे पिछले जमाने में
फला बात में हमारा वो पार्टनर बनना चाहा, बना, हमारा काम किया। इसी तरह से दुआ के बीच में भी हमारा पार्टनर वो बनना चाहता है। सो अगर पीछे मुड़ के देखें तो कौन कौन सी चीजें ऐसी थी, कौन कौन से ऐसे वक्त थे जहां होली स्पिरिट ने अपनी पूरी जदोजहद की, अपनी पूरी कोशिश की कि आपका उन चीजों में पार्टनर बन सके। शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन आपका वो पार्टनर बना होली स्पिरिट। उनके पार्टनर बनने से ही आप इस दुआ के दर्जे तक आप पहुंच पाए। सो पहले मैं क्या उसमें आपको दिखाना चाहता हूं, होली स्पिरिट आपका पार्टनर बना। पार्टनर आपका कैसे बनता है? When first of all he brings the gospel unto you। जब आपके पास सुसमाचार को लाता है मसीह यीशु का, कि मसीह यीशु आपके लिए मर गया और मुर्दों में से जी उठा, और फिर आप विश्वास करते हो। इफ्सियों का खात उसका 1:13 में लिखा है कि जब तुमने खुदा के कलाम को सुना और इसके ऊपर विश्वास किया तो खुदा उनको स्वीकार किया। सो आपके पास गॉस्पेल कौन लाता है? खुदा अपने दासों और दासियों के जरिए, जो पाकलू से जो एनॉइंटेड हैं, जो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, उनके जरिए होली स्पिरिट आपके पास गॉस्पेल को लाता है और आपका उस वक्त आपका पार्टनर बनना चाहता है, ताकि आप उसके पार्टनर बन जाओ, ताकि आप उसको कबूल कर सको। और कभी कभी जो गॉस्पेल है आपके पास पाकलू कैसे लाता है? कभी इंसानों के जरिए लाता है, कभी आपके ख्वाबों के बीच में लाता है, कभी आपकी रोयाओं के बीच में लेके आता है, और कभी कोई बीमारी आ गई या और कोई तकलीफ आ गई और कोई आपकी जिंदगी में मिरेकल हो गया। उन सारी चीजों के बीच में जिसका हाथ होता है वो होली स्पिरिट का होता है। वो ऐसी एफर्ट करता है, जदोजहद करते हैं ताकि आप होली स्पिरिट के पार्टनर जो है वो बन सके। सो अगर आप उनको स्वीकार कर लेते हैं, जब होली स्पिरिट आपके पास गॉस्पेल को लेके आते हैं, सुसमाचार को लेके आते हैं, और आप सुसमाचार को, गॉस्पेल को आप सुन लेते हैं, तो उसके बाद होली स्पिरिट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट पार्टनरशिप का क्या स्टेप है? यूहन्ना 16:8 में लिखा हुआ है, इट इज द होली गोस्ट who convicts you of the sin, the righteousness and the judgment। जब आप खुदा के कलाम को सुन लेते हैं तो होली स्पिरिट आपका पार्टनर बनने की जदोजहद करता है, आपको कन्विक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि आप इस बात के ऊपर कायल हो जाएं कि आप गुनाहगार हैं, आप राइचस बन सकते हैं। नहीं बनेंगी तो खुदा की जजमेंट आपके ऊपर आएगी। जब ये बातें आपके मन में उभरती हैं खुदा का कलाम सुनने के बाद, तो वो होली स्पिरिट की पार्टनरशिप होती है। जब होली स्पिरिट कोशिश करते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप की जाए, आप अगर उसको कबूल कर लेते हैं और अगर आप कायल हो जाते हैं तो आप होली स्पिरिट को इजाजत देते हैं उनका काम करने के लिए। और जब आप उनको इजाजत देते हैं तो होली स्पिरिट आपको क्या बताते हैं? रोमियो 3:23 और 6:23 आपके सामने लाते हैं। उसमें लिखा है कि ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सब ने गुनाह किया और खुदा के फजल से महरूम है। ये बात जो है आपके पास जो मिनिस्टर है उसकी वजह से आ सकती है, आपके दिल में आ सकती है, आपके जहन में आ सकती है, वो होली स्पिरिट बोलता है। रोमियो 6:23 आपके सामने ला सकता है होली स्पिरिट, जिसमें लिखा है कि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट थ्रू जीसस क्राइस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इज द साल्वेशन। जो गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह के फजल के मुताबिक साल्वेशन जो वो मिल सकती है। सो अगर आप इन बातों को ले लेते हैं तो इसका मतलब है होली स्पिरिट की जो पार्टनरशिप की जो उनका काम जो था उसको आपने रिसीव कर लिया है। जब ऐसा आप रिसीव कर लेते हैं तब होली स्पिरिट एक और कदम आगे जाते हैं, और आगे क्या जाते हैं? मत्ती 4:17 आपके सामने लाते हैं। उसमें लिखा खुदा यीशु से कहा, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। जब आप कायल हो जाते हैं
कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, मुझे राइचस बनने की जरूरत है, नहीं बनूंगा तो खुदा की जजमेंट आएगी। फिर खुदा का आत्मा क्या पार्टनरशिप का काम करता है, आपको तौबा के लिए कायल करता है कि तौबा करो तो तुम बच जाओगे। जैसा कलाम में जगह जगह लिखा हुआ है कि तौबा करो और तुम बच जाओगे। जब आप तौबा कर लेते हैं तब क्या होता है, होली स्पिरिट एक कदम और आपकी जिंदगी में आगे जाता है। यूहन्ना 3:3 और 3:5 उसमें यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस को, जब तक तू रूह और पानी से बपतिस्मा नहीं पैदा नहीं होगा तब तक तू खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। सो जब आप इन चीज़ों को मान लेते हैं, देन इट इज़ द होली स्पिरिट जो काम कर रहा है आपकी ज़िंदगी में और आपको न्यू बर्थ की ओर आपको लेके जा रहा है। गॉस्पेल सुना और आपको कन्विक्ट किया और फिर आपको रिपेंटेंस के बारे में लाया और फिर आपको नए जन्म की तरफ वो ले चला कि आप नया जन्म पाओ, क्योंकि उसके बगैर आपका नया जन्म नहीं, आपको ओल्ड नेचर जो है वो छोड़ना है। सो जब आप होली स्पिरिट की इस आवाज़ को भी सुन लेते हो और आप तैयार हो जाते हो कि हाँ ठीक है, मुझे नए जन्म की ज़रूरत है, इस जन्म को मैंने छोड़ना है और नए जन्म के बीच में दाखिल होना है, खुदा यीशु मसीह को कबूल करके खुदा के कलाम और होली स्पिरिट के जरिए से जब आप नया जीवन पा लेते हैं तो आप खुदा उनके बीच में दाखिल हो जाते हैं। सो इतने काम जो है वो आपकी साल्वेशन से पहले होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में करता है। बिफोर योर साल्वेशन होली स्पिरिट हैज ऑलवेज बीन attempting, trying to become your partner। और अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आपको नए जन्म तक को लेके आते हैं और आपका नया जन्म होली स्पिरिट की पार्टनरशिप के बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने ही आपका नया जन्म करवाया है। उसके बाद जब आपका नया जन्म हो जाता है सो आपके साल्वेशन के बाद क्या होता है, आपने नया जन्म पा लिया, उसके फौरन बाद क्या होता है, होली स्पिरिट का दूसरा काम शुरू होता है। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब 38 आयत में, एक्ट्स 2:38 में, कि उसमें पतरस बोलते हैं कलीसिया को कि अगर तुम तौबा करोगे और खुदा यीशु मसीह को स्वीकार करोगे, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। सो आपको होली स्पिरिट का गिफ्ट जो है वो मिलता है, यानी कि होली स्पिरिट आपके साथ रहने के लिए आपके संग आ जाता है। ये होली स्पिरिट का काम है और वो आपके इस पार्टनरशिप में, इस नई जिंदगी में आप में आ जाता है, ताकि अब जो आपने खुदा को स्वीकार कर लिया तो अब इस पार्टनरशिप को वो आगे कैसे बढ़ाएगा और आपको आगे आगे कैसे लेके जाना है। जब वो आपकी जिंदगी में आ गया, गिफ्ट के तौर पर आपको दे दिया गया, फिर वो क्या करता है, रोमियो का खत उसका 8 बाब 1 और 2 आयत में लिखा हुआ, पौलुस बोलते हैं कि लॉ ऑफ द स्पिरिट एंड ट्रूथ हैज सेट मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। जो खुदा का सच्चाई का आत्मा है, जो खुदा के सच्चाई का आत्मा है, उसने मुझे गुनाह और शरीयत के आत्मा से मुझे आज़ाद कर दिया। यानी कि होली स्पिरिट फिर क्या करता है, आपकी जिंदगी में आके आपके अंदर से आस्ता आस्ता उन चीज़ों को निकालना शुरू करता है। जिन चीज़ों के आप बंधन में थे, गुलामी में थे, आस्ता आस्ता उन रस्सियों को तोड़ना वो शुरू करता है, आस्ता आस्ता उन जंजीरों को तोड़ना शुरू करता है, आस्ता आस्ता उन जुओं को जो आपके ऊपर पड़े हुए तोड़ना शुरू करता है। वो जो शराब कर्स जो आपके ऊपर पड़े हुए हैं उनको आस्ता आस्ता तोड़ना शुरू करता है और आपको आज़ादी देना शुरू करता है। जो आप शरीयत के बीच में फंसे हुए हैं, शरीयत से आपको निकाल कर फजल के बीच में आप लाता है। जो झूठी तालीमों के बीच में आप फंस जाते हैं वहाँ से निकाल कर आपको सच्ची तालीमों के बीच में वो लेके चलता है। सो इस तरह से जैसा एक नया जन्म पाया हुआ बच्चा है, उसको केयर की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, फीडिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, टीचिंग की ज़रूरत है। होली स्पिरिट वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में करते चले जाते हैं और आपके साथ पार्टनरशिप में वो ये सारा काम करते हैं और आपकी ज़िंदगी दिन ब दिन जो है वो बदलती जाती है।
और जब वो आपके साथ ये सारे काम करते हैं, क्योंकि आप पुरानी सारी बातें जाती रही, आप नई सृष्टि बन गए, होली स्पिरिट आपकी गाइडेंस जो वो कर रहा है और आपको दिन ब दिन आगे आगे लेके जा रहा है। और जैसे जैसे आप होली स्पिरिट की गाइडेंस में आप आगे जाते हैं, उनकी पार्टनरशिप में आगे जाते हैं। पौलुस एक जगह लिखते हैं कि जब मैं बच्चा था मैं बच्चों की तरह सोचता था, बच्चों की तरह बोलता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो बचपन की चीज़ों को मैंने त्याग दिया। सो इसीलिए गलतियों 6:4 में लिखा हुआ है, इट इज़ द होली गोस्ट who teaches you to call God as our Father। होली स्पिरिट है जो आपको फिर सिखाता है कि खुदा बाप को अबा फादर बोलना है। उसकी शिक्षा के बगैर कोई खुदा को अबा फादर कोई नहीं बोल सकता है। वो होली स्पिरिट आपको सिखाता है कि आपका रिलेशन जो है वो खुदा के साथ क्या है, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का रिश्ता है। इसलिए उसको बाप की तरह उसको एड्रेस करना है, उसको बाप कहने का हक जो है वो सिखाता हमें। और इस तरह से हम ये सीखते चले जाते हैं और वो हमारी जिंदगी में रोज बरोज वो काम ये जो है वो करता है। और जब ये सब हो जाता है तब क्या करता है, तब फिर हमें दुआ करनी सिखाई जाती है। हमें दुआ करनी वो सिखाते हैं होली स्पिरिट। और जब दुआ करनी सिखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें लिखा, वो रोमियो 8:26 में लिखा, ही सर्चेस द हार्ट्स, वो दिलों को टटोलता है। दिलों को कौन टटोलता है, दिलों को कौन जांचता है? खुदा बाप भी जांचता है, खुदा बाप भी जांचता है। मेरा ख्याल है यिर्मयाह 17:10 में लिखा हुआ है, God, our God is God who searches the hearts। और यीशु मसीह सर्च करते हैं हमारे हार्ट्स को। रेवलेशन 2:23 में लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट सर्चेस द हार्ट्स। और होली स्पिरिट जो है वो भी लिखा हुआ, 1 कुरिन्थियों 2:10 में लिखा हुआ, होली स्पिरिट आल्सो सर्चेस आवर हार्ट्स। हमारे फिर दिलों को टटोलता है, जांचता है, उसको उसकी तफ्तीश करता है कि यहाँ क्या है। और जब उसको कर लेता है, उसको सर्च करता है, सर्च करने के बाद फिर हमारे लिए होली स्पिरिट जो है वो इंटरसेशन करता है, शिफायत करता है, ताकि आप दुआ जो है वो कर सके। जब आप होली स्पिरिट, अगर आपका पार्टनर बनेगा दुआ के लिए, तो आप होली स्पिरिट की गाइडेंस में दुआ कर पाएंगे। और ऐसा ही होगा जैसे आपके पास कार तो है, बहुत महंगी कार है, लेकिन आपकी गैराज में खड़ी है, गैराज में खड़ी आपके वहाँ कोई काम की नहीं है, लेकिन ये होली स्पिरिट है, जब वो सीट पर बैठेगा तब वो कार को स्टार्ट करेगा, गैराज में स्टार्ट हो जाएगी और फिर दरवाज़ा खुलेगा और बाहर सड़क के ऊपर वो दौड़ेगी। ऐसे आपकी दुआ है। जब आप शारीरिक तौर से दुआ करेंगे, आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगी, जल्दी आप ख़त्म कर दोगे, आपके पास शब्द ही नहीं होंगे, आपको कई रास्ते में शैतान की बुदरुएं जब वो रोक लेती है। लेकिन जब होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा तब आपकी कार ऐसी स्टार्ट होगी दुआ की कि कोई आपको रोकेगा नहीं, और आपकी कार जो है वो हाईवे पर चल पड़ेगी और आपकी दुआ जो है आसमान वो पहुंचेगी। सो वो जब पार्टनरशिप करता है होली स्पिरिट, तो आपकी दुआ जो है वो ऐसे वो आगे आगे वो जाती है। जैसे एक प्लेन जो है वो रनवे के ऊपर दौड़ता है और फिर उड़ जाता है, वैसे ही होली स्पिरिट की पार्टनरशिप में आपकी दुआ जो है वो ऐसे ही होती है। सो क्या होता है फिर 27 में लिखा, रोमियो 8:27 में लिखा, God knows the mind of the spirit and the spirit knows the heart of God and the Holy Spirit he prays according to the will of God। यहाँ देखिए लिखा हुआ कि जब होली स्पिरिट ऐसा सारा काम करता है, फिर क्या होता है 27 में कि खुदा पाक रूह के ख्यालों को जानता है। He knows the mind of the Holy Spirit। जब होली स्पिरिट आपके अंदर से दुआ करना शुरू करता है तो खुदा होली स्पिरिट के माइंड को समझते हैं कि होली स्पिरिट क्या चाहते हैं। और होली स्पिरिट के बारे में लिखा, He knows the heart of God। होली स्पिरिट खुदा के दिल को जानते हैं कि खुदा के दिल की इच्छा क्या है। तो फिर होली स्पिरिट क्या करते हैं कि वो खुदा के दिल की इच्छा के मुताबिक दुआ आपके जरिए करना शुरू करते हैं। चाहे आप होली स्पिरिट के साथ दुआ करें
या आप होली स्पिरिट में दुआ करें। अगर होली स्पिरिट में दुआ करेंगे तो आपको टंग्स का भी अगर दान है तो आप टंग्स में दुआ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो विद अंडरस्टैंडिंग भी आप कर सकते हैं। प्रेइंग विद द होली स्पिरिट आप वो भी दुआ कर सकते हैं। तो आपकी दुआ जो है वो फिर कैसे होती है? होली स्पिरिट खुदा के दिल को जानते हैं, इसलिए खुदा के दिल के मुताबिक, उनकी इच्छा के मुताबिक होली स्पिरिट आपसे दुआ करवाते हैं और अंदर से दुआ करते हैं। और इसीलिए यूहन्ना के खत के बीच में लिखा हुआ, इफ वी आस्क एनीथिंग ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू हिज विल वी विल रिसीव इट। अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक कुछ मांगेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। सो होली स्पिरिट जब आपका पार्टनर बन जाते हैं तो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं और जो आपकी जो दरख्वास्तें हैं वो कबूल होती हैं और आशीषें खुदा की तरफ से आती हैं। एक इसमें बड़ा अच्छा इसमें लिखा हुआ, होली स्पिरिट प्रेज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। वो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं। जब होली स्पिरिट खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं तो आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। रेवलेशन ये है कि इससे पहले कि आप दुआ करते, खुदा तो आपकी ज़रूरतों को जानते थे और वो आपको सारी चीज़ें देना चाहते थे। All the things that you needed were already in His will. उनकी मर्जी में पहले वो चीजें थी आपको दे दी जाए, लेकिन आपको क्यों नहीं दी गई? इसलिए क्योंकि आप खुदा की मर्जी को जानते नहीं थे, इसलिए आप खुदा की मर्जी को मुताबिक नहीं मांग रहे थे। लेकिन जब होली स्पिरिट ने मांगा, उन्होंने खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगा, तो वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में रिलीज हो गई। आमीन आमीन। इसीलिए आपकी दुआएं जहाँ वो सुनी जाती हैं, इसीलिए आपकी बीमारियां जहाँ वो अच्छी होती हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में मौजज़े होते हैं, इसीलिए आपके बच्चों की रक्षा होती है, इसीलिए आपको जॉब्स मिलती हैं, इसीलिए आपको तरक्की मिलती है, इसीलिए रोज़ आपकी सुरक्षा होती है, ईमान की मजबूती मिलती है, खुदा की सेवा करने के लिए आपको बल दिया जाता है और एनॉइंटिंग दी जाती है, गिफ्ट्स ऑफ फ्रूट्स दिए जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप खुदा की इच्छा को नहीं जानते थे, मांगते थे, मिलता नहीं था। लेकिन होली स्पिरिट को जब आपने पार्टनर बनाया, उन्होंने खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगा, तो चीजें आपकी जिंदगी में रिलीज होना शुरू हुई। इसलिए होली स्पिरिट की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही जरूरी है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी में आशीषें शुरू हो जाती हैं। Ecclesiastes 4:9-11 सब उपदेशक के 4 के 9 से 11 अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा कि 1 से 2 जो है वो बेहतर है। अगर एक जो है वो गिरेगा, दूसरा उसको उठा लेगा। एक के खिलाफ अगर कोई हमला करेगा, दूसरा उसकी मदद करेगा और उसको गिरने से बचाएगा। सो होली स्पिरिट की पार्टनरशिप इतनी ज़रूरी है आपकी दुआया ज़िंदगी में, और ये काउंसिल है। एस्तर की ज़िंदगी में अगर आप देखें, यहूदी लोग कितने मर जाते उस वक्त, लेकिन एस्तर ने होली स्पिरिट की अगुवाई में होली स्पिरिट को पार्टनर बनाया और अपने लोगों को पार्टनर बनाया कि मेरे साथ दुआ करो। मुर्दकई को भी बोला, औरतों को भी बोला कि मैं भी दुआ करूंगी, मेरे साथ औरतें भी दुआ करेंगी, आप लोग भी दुआ करोगे। और जब पार्टनरशिप में हम दुआ करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। पार्टनरशिप में उन्होंने दुआ की और राजा के सामने गई और उसने कहा कि अगर मैं नाश हुई तो मैं नाश हुई, मैं जाऊंगी, और गई। और आप देखें कैसे उसके पार्टनरशिप की प्रेयर से कैसे उसकी ज़िंदगी में सफलता आई और उसने कैसे यहूदी लोगों को उसने बचा लिया। और ऐसा लिखा कि मे बी as a day like this you have been brought to this place, शायद ऐसे ही काम के लिए आप ऐसी जगह पे लाए गए हो। सो अजीजों, ये काउंसिल है कि जो पार्टनरशिप ऑफ द होली स्पिरिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुदा ने होली स्पिरिट को इसलिए हमें दिया ताकि हमारा वो पार्टनर बने। सब चीज़ों में हमारा पार्टनर वो बनना चाहता, ना सिर्फ दुआ में, सब चीज़ों में। जब से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है वहीं से हमारा पार्टनर वो बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप मानते चले जाते हैं तो हमारे पार्टनरशिप उनके साथ जब होती है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमारी ज़िंदगी में वो करते चले जाते हैं और दुआ तक हमें लेके आते हैं, ताकि हमारी दुआ जो है ऐसी हो और वो रनवे के ऊपर हमारा जहाज जो दौड़े और
और फिर आसमान में चले। हमारी दुआ जो है आसमान में खुदा की मर्जी के मुताबिक की जाए। हमारी ज़िंदगी की जो कमी घटी है वो दूर की जाए, जो ज़रूरत है वो पूरी की जाए, सवाल जो है वो हल किए जाए, बंधन जो है वो दूर किए जाए, जो ब्लॉकेजेस हैं उनको तोड़ा जाए, जो जंजीरें हैं उनको तोड़ी जाए। वो सब हो सकता है अगर हम होली स्पिरिट को अपना प्रेयर पार्टनर बनाए तो। आमीन। Amen. अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कहीं फंसे हुए हैं, कोई काम रुका हुआ है, आपकी दुआ आप जानते नहीं है कैसे करना है, आप अपनी दुआ जो है वो गलत करते हैं और दुआएं आपकी रुकी पड़ी हैं, काम होते नहीं हैं, तो मेरी ये सलाह है, आई काउंसिल यू, मैं आपको सलाह देता हूँ, मेक होली स्पिरिट योर पार्टनर, प्रेयर पार्टनर। दुआ में आप उसको सहभागी बनाइए और फिर देखिए आपकी प्रेयर लाइफ जो कितनी चेंज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी बिल्कुल तब्दील जाओ हो जाएगी। आमीन। Amen. हम अभी इशारबान में जाएंगे। आज पहले हफ्ते में हम खुदा की मेज़ में भी जाते हैं, सो उसमें भी हम जाएंगे इशारबान में, उसके बाद हम दुआ करेंगे। खुदा के कलाम से एक हिस्सा पढ़ेंगे छोटा सा, मत्ती की इंजील उसका 26 बाब, उसकी 26 आयत और 26 आयत से 27 आयत तक। मत्ती की इंजील उसका 26 बाब 26 और 27 आयत। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। ये खुदा यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ खा रहे थे उस वक्त की बात है, और इसमें सबसे उन्होंने पहले कहा, लिखा है कि he took the bread, he gave thanks to the Father and he gave it to his disciples and said, take it and eat it। जो ब्रेड है उन्होंने कहा कि ये मेरी बॉडी है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उस फसा में जो रोटी जो दी जाती थी वो अनलेवेंड ब्रेड होती थी, बेखमीरी रोटी होती, तो उसमें खमीर नहीं होता था, यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी। और ये इस बात को जाहिर करती है कि खुदा यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ के दी कि ये मेरी देह है, जो यीशु मसीह की देह को रिप्रेजेंट कर रही थी वो रोटी, तो इसका मतलब जैसे रोटी में कोई खमीर नहीं था, कोई उसमें कोई मिलावट नहीं थी, ऐसे खुदा यीशु मसीह की देह जो है उसमें कोई मिलावट नहीं थी, उसमें कोई गुनाह नहीं था, कोई लेवन उसमें खमीर उसमें नहीं था, बिल्कुल पाक बदन हमारे लिए दिया गया, पापियों के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यशाया 52:14 में लिखा हुआ कि जब उनके ऊपर कोड़े पड़े और 17 की मार पड़ी तो उनका बदन ऐसे हो गया कि वो पहचाना भी नहीं जाता। वो इसलिए हुआ था कि हमारे बदनों को टूटना ना पड़े, उन्होंने हमारे लिए अपने बदन को तोड़ने के लिए दे दिया, और बिल्कुल पाक बदन हम नापाक लोगों के लिए दिया, ताकि जैसे हम उनके बदन को इस्तेमाल करते हैं हमारे बदन भी पाक हो जाए, हमारे बदन भी तंदुरुस्त हो जाए बीमारियों से, टूट फूट से, और पाक हो जाए से, जैसे रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है कि हे भाइयों, मैं खुदा की मेहरबानियों को याद दिला के तुम्हें इल्तमास करता हूँ कि अपने बदनों को पाक, जिंदा और पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए चढ़ाओ। जब हम खुदा के बदन को इस्तेमाल करते हैं, रोटी को इस्तेमाल करते हैं जो उनके पाक बदन की निशानी है, यह हमारे बदन को भी पाक करता है और हमारी बीमारियों से, टूट फूट से हमें चंगाई देता है।
और दूसरा इसमें लिखा ब्लड के बारे में कि ये मेरा, फिर उन्होंने इसी तरह से कटोरा भी लिया और कहा कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये मेरे खून में नया अहद है। ये जो खून है ये हमें एक न्यू एग्रीमेंट के बीच में लेके आता है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में जितने अग्रीमेंट किए जाते थे वो सब खून के साथ सील किए जाते थे, और इसीलिए जरूरी था कि ये जो न्यू टेस्टमेंट जो है उनके ब्लड में, इसको भी ब्लड के साथ सील किया जाता। सो ये जो एग्रीमेंट है, जो टेस्टमेंट है, ये खुदा यीशु मसीह के खून के साथ इसको सील किया गया है। और खून इसलिए भी दिया गया, कलाम के बीच में खुदा यीशु मसीह ने भी उसमें कहा कि ये बहुत से गुनाहों की मुआफ़ी के लिए दिया जाता है, फॉर द रिमिशन ऑफ सिंस, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। इब्रानियों के खत में लिखा, विदाउट द शेडिंग द ब्लड देयर इज नो रिमिशन ऑफ सिंस, नो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। खून बहाए बगैर गुनाहों की मुआफ़ी नहीं है। सो उनके जो प्याले को हम लेते हैं, इसमें हम एक न्यू कवेनेंट में आते हैं और हम उनके खून से हमारे गुनाहों की मुआफ़ी होती है। सो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इस मेज़ में हिस्सा लेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे और इसमें शुक्रगुजारी से इसको स्वीकार करेंगे। हालेलुया। जिस रात को खुदा मसीह पकड़वाए गए, सबसे पहले उन्होंने रोटी ली, उसके ऊपर खुदा का शुक्र किया और उसको तोड़ा और अपने शागिर्दों को दी और कहा कि इसको खा लो, क्योंकि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और इसी तरह उन्होंने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि इस कटोरा में से तुम पी लो, क्योंकि मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हम इस रोटी और शीरा के ऊपर आशीष मांगेंगे, शुक्र करेंगे खुदा बाप का जिसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हमारे लिए वो घात किया जाए। शुक्र करते हैं खुदा यीशु का, जिन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा करके हमें प्यार करके अपने आप को हमारे लिए दे दिया। शुक्र करेंगे होली स्पिरिट का, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को वेदी के ऊपर रख दिया और हमारे लिए उनको बलिदान होने दिया। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को हमें दे दिया सलीब के ऊपर उसको बलिदान होने के लिए, क्योंकि बैलों और बकरों और बछड़ों के लहू से हमारा छुटकारा नहीं था, आपके बेशकीमत बेटे के खून से हुआ है। और इस शाम को खुदा वापस रोटी और शीरे को, जो खुदा यीशु मसीह के देह और लहू के निशान है, आपके सामने खुदा बाप लाते हैं और दुआ करते हैं खुदा बाप अपनी नज़र से इनको पाक करें, ताकि जैसे हम इनको इस्तेमाल करते हैं खुदा बाप, इनकी ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी के बीच में हो। जितने लोग खुदा बाप ऑनलाइन भी खुदा बाप इसको देख रहे हैं और मेज़ में हिस्सा ले रहे हैं खुदा बाप, उन सबको खुदा बाप बहुत आशीष मिले, ताकि इसको इस्तेमाल करने से खुदा बाप प्रभु के बदन और प्रभु के लहू की आशीषें हमारी ज़िंदगी के बीच में आए। अपने गुनाहों का खुदा बाप हम इकरार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में। आमीन।